मूवी की स्टार्टिंग में हमें नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया का एक जंगल दिखाया जाता है जिसमें दो जैपनीज कपल ट्रैकिंग कर रहे थे, लेकिन वो रास्ता भटक जाते हैं और इसका ब्लेम वो लड़की पर लगाता है क्योंकि उसके कहने के बावजूद वो अपने साथ कंपास नहीं लाई और ना ही वो अपनी गलती मान रही है। इस पर लड़का गुस्सा होकर दूसरी दिशा में चला जाता है। लड़की उसको मनाने के लिए उसके पीछे जाती है, लेकिन अचानक वो एक रिमोट केव में गिरती है। गिरने के कारण उसका पैर टूट जाता है। तभी वो देखती है कि उसके पार्टनर की लाश उसके बगल में पड़ी है। लड़की बुरी तरह घबरा जाती है और इससे पहले वो अपने आप को संभाल पाती, एक अनजान जीव उस पर हमला कर देता है। यहीं से सीन शिफ्ट होता है एक कपल पर जिनके नाम एरिक और जेन है। ये दोनों कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। तभी इनके दो दोस्त वहाँ आते हैं, विक्टर और योलेंडा। ये दोनों भी इन्हीं के साथ जा रहे हैं और काफ़ी लंबा सफ़र करने के बाद वो चारों एक पब में आते हैं जहाँ उन्हें उनका 5वां दोस्त कैश मिलता है। दरअसल कैश ने ही उन्हें बुलाया है। वो बताता है एक गुफा है जिसको आज तक खोजा नहीं गया। वो गुफा इंटरनेट पर भी कहीं नहीं मिलेगी और वो फैसला करते हैं कि कल सुबह ही वो उस गुफा को खोजने जाएंगे। यहीं अकेले में योलेंडा जैन को बताती है कि वो विक्टर के बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन उसने ये बात अभी तक विक्टर को नहीं बताई क्योंकि वो उसको सरप्राइज़ देना चाहती है। इसके बाद सब मिलकर एंजॉय करते हैं और अगले दिन सब जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में एरिक गुफा के बारे में पूछता है, जिस पर कैश बताता है कुछ दिनों पहले जंगल में एक सर्च पार्टी लापता जैपनीज कपल को ढूंढने आई थी। उस पार्टी में वो भी शामिल था। जैपनीज कपल तो नहीं मिले, लेकिन वहाँ उसको वो गुफा दिखी जो शायद बहुत गहरी है और अगर उस गुफा की अच्छी तरह छानबीन करी जाए तो ढेर सारा पैसा कमाया जा सकता है। योलेंडा जंगल की पिक्चर्स ले रही थी। तभी जैन की नज़र एक मगरमच्छ पर पड़ती है। जैन मगरमच्छ के बारे में पूछती है, जिस पर कैश बताता है कि यहाँ थोड़े बहुत मगरमच्छ है, मगर डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि उसके पास गन है। एरिक उससे गन छीनकर डैशबोर्ड में रख देता है और कुछ देर बाद गाड़ी जंगल में आकर रुकती है। यहाँ से अब सब गुफा की तरफ पैदल जाएंगे। एरिक मोबाइल पर वेदर चेक करता है, जिस पर कैश कहता है डरने की बात नहीं है, आज बारिश नहीं होगी। थोड़ी दूर चलने के बाद आखिरकार वो गुफा तक पहुँचते हैं। पांचों गुफा के अंदर आते हैं। सामने एक छोटी सी सुरंग थी जिससे झुककर ही निकला जा सकता था। वो उस सुरंग को पार करने लगते हैं और इसी दौरान मौसम बिगड़ने लगता है। सुरंग पार करते ही अब वो खड़े हो सकते थे। यहीं एरिक गुफा के पत्थरों पर पानी देखता है, जिस पर कैश कहता है ये सी पेज है, यानी गुफाओं में ये आम बात है। लेकिन ऐसा नहीं था। उन्हें मालूम ही नहीं है कि बाहर मूसलाधार बरसात हो रही है। वो पानी वहीं से आया है। ये गुफा वाकई बहुत गहरी थी। वो आगे बढ़ते हुए एक और सुरंग से गुजरते हैं। ये सुरंग भी छोटी थी, इसलिए सब बैठकर उसको पार करते हैं। सुरंग से बाहर निकलने के बाद उन सब की खुशी का ठिकाना नहीं रहता क्योंकि सामने काफ़ी पानी था। दरअसल ऐसी जगहों को केव डाइविंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि ऐसी जगह जहां टूरिस्ट तैरने और एंजॉय करने आते हैं और ये सब इससे बहुत पैसा कमा सकते हैं। सब इस जगह की अच्छी तरह जांच करने लगते हैं। तभी एरिक देखता है कि पत्थरों के बीच से निकलकर पानी बहुत तेज़ी से गुफा में बढ़ता जा रहा है। वो यहाँ से निकलने का फैसला करता है। इसी दौरान जैन बताती है कि शायद उसने पानी में किसी चीज़ को देखा है। एरिक को लगता है कि वो उसका वहम होगा। वो वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी विक्टर पर मगरमच्छ हमला कर देता है। सब मिलकर उसको बचाकर पानी से बाहर किनारे पर लाते हैं, लेकिन ये विक्टर नहीं बल्कि उस जापानी लड़की की लाश थी जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखी थी। और तभी उन्हें विक्टर दिखता है जिसके पीछे मगरमच्छ पड़ा था। एरिक उसको बचाने के लिए पानी में कूदता है और विक्टर को पानी से बाहर निकालता है। विक्टर बुरी तरह घायल हो चुका था। एरिक और कैश वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। बाकी के लोग पीछे ही रहकर उनका इंतज़ार करते हैं। कैश और एरिक उस सुरंग से होते हुए आगे बढ़ते हैं जिससे वो आए थे, लेकिन अब ये पानी से पूरी तरह भर चुकी थी। लेकिन इससे भी बुरा ये था कि पत्थरों के सरकने से आगे का रास्ता भी ब्लॉक हो चुका था। दूसरी तरफ विक्टर को अस्थमा का अटैक पड़ता है। जैन दूसरे किनारे पर मौजूद योलेंडा से विक्टर का पंप मांगती है। योलेंडा बैग से पंप निकाल कर जैन की तरफ फेंकती है, लेकिन पंप पानी में गिर जाता है। योलेंडा पंप लेने के लिए पानी में कूदती है। तभी मगरमच्छ उसकी तरफ बढ़ता है, जिस पर जैन उसको हिलने को मना करती है क्योंकि मगरमच्छ हल्की से हल्की वाइब्रेशन को भी महसूस कर उसकी तरफ बढ़ सकता है। योलेंडा बिल्कुल स्थिर हो जाती है
मगरमच्छ उसके पास से होते हुए जापानी लड़की की लाश तक पहुंचकर उसको खाने लगता है। योलेंडा मौके का फायदा उठाकर विक्टर तक पंप लेकर पहुंचती है। दूसरी तरफ रास्ता न मिलने के कारण कैश और एरिक वापस अपने दोस्तों के पास जाने का फैसला करते हैं। सुरंग से गुजरते हुए एरिक का पैर पत्थरों के बीच फंस जाता है। एरिक उसको निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तब तक कैश पहली सुरंग पार कर चुका होता है। कैश देखता है कि उसके पीछे एरिक नहीं है और इससे पहले वो एरिक को ढूंढने जा पाता, मगरमच्छ कैश पर हमला कर देता है और उसको अपने साथ ले जाता है। जब एरिक अपना पैर निकाल कर वापस आता है तो वो देखता है वहाँ कैश मौजूद नहीं था, सिर्फ उसके सर पर लगी लाइट पड़ी थी। एरिक समझ जाता है कि कैश मर चुका है और दूसरी तरफ जैन को एक हवा का झोंका महसूस होता है। वो उस दिशा में बढ़ती है जहाँ से हवा आ रही थी। इसी दौरान योलेंडा विक्टर को बताती है कि वो माँ बनने वाली है, जिसे सुनकर विक्टर की आंखें खुशी से नम हो जाती है। तभी जैन उन्हें बताती है कि उसे एक पैसेज दिखा है, शायद वो वहाँ से निकलने का रास्ता हो। इतने में एरिक भी यहाँ पहुँच जाता है। वो उन्हें बताता है कि कैश अब इस दुनिया में नहीं रहा। एरिक और योलेंडा उस पैसेज में जाते हैं और जैन विक्टर का ख्याल रखने के लिए वहीं रुक जाती है। आगे बढ़ते हुए योलेंडा एरिक को बताती है कि वो माँ बनने वाली है, जिसे सुनकर एरिक थोड़ा परेशान दिखने लगता है, लेकिन वो दोनों आगे बढ़ते रहते हैं। दूसरी तरफ पानी बहुत तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहा था, जिसके कारण जैन विक्टर को कहती है कि उन्हें ऊपर वाली चट्टान पर जाना होगा। दोनों पानी से होते हुए उस चट्टान तक पहुंचते हैं, जहां विक्टर जैन को बताता है कि योलेंडा प्रेग्नेंट है। जैन ये बात पहले से ही जानती थी, लेकिन विक्टर कहता है कि केमियोथेरेपी के बाद डॉक्टर ने उसे कहा था कि वो कभी बाप नहीं बन सकता, लेकिन वो फिर भी बाप बन गया। विक्टर की आंखों से साफ लग रहा था कि वो जानता है कि वो बच्चा उसका नहीं है। जिसके बाद विक्टर सो जाता है। जैन बैठी एरिक और योलेंडा का इंतजार कर रही थी। तभी वो योलेंडा के कैमरे में उनकी फोटोज देखने लगती है, जिसमें योलेंडा और एरिक की कुछ ऐसी पिक्चर्स भी थी जिसमें वो बहुत क्लोज थे। जैन को समझने में देर नहीं लगती कि वो बच्चा एरिक का है। और दूसरी तरफ योलेंडा और एरिक देखते हैं कि पैसेज भी पत्थरों से ब्लॉक था, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वो वापस अपने दोस्तों के पास जाने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ जैन को पानी में कैश का बैग तैरता दिखता है। जैन उसको पानी से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ ना पहुंचने के कारण वो पानी में उतर जाती है। तभी मगरमच्छ उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जैन चट्टान पर पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन पैर फिसलने के कारण वो पत्थर से टकराकर बेहोश हो जाती है। विक्टर जैन के पास आता है और जैसे ही जैन होश में आती है, मगरमच्छ विक्टर पर हमला कर देता है और उसे बेरहमी से मार देता है। और तभी वहाँ योलेंडा और एरिक भी पहुंच जाते हैं। जैन बताती है कि विक्टर को मगरमच्छ खा गया। योलेंडा रोने लगती है। इसी दौरान जैन दोनों से पूछती है उन्होंने उनके रिश्ते के बारे में क्यों नहीं बताया। दोनों अपनी गलती पर शर्मिंदा होते हैं। तभी उन्हें पानी के अंदर सूरज की रोशनी पड़ती हुई दिखती है। उन्हें लगता है शायद वहाँ जरूर कोई सुरंग होगी जहाँ से पानी बाहर निकलता होगा। हो सकता है वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता हो। पानी में जाना रिस्की था, लेकिन अब उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं बचा था। वो सब पानी में उतरते हैं। तभी उनकी नज़र मगरमच्छ पर पड़ती है। सब बहुत तेज़ी से तैरने लगते हैं, लेकिन बचने का कोई चांस नहीं था। इसलिए एरिक उन दोनों की जान बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान करने का फैसला करता है। वो वहीं रुक जाता है और दोनों को तैरते रहने को बोलता है। मगरमच्छ बेरहमी से एरिक को मार देता है। शायद ये सब एरिक ने पछतावे में किया था। इस दौरान जैन और योलेंडा एक सुरंग से होते हुए बाहर निकलने में कामयाब होते हैं। वो जंगल में इधर उधर भटकने लगते हैं। तभी उनकी नज़र उनकी गाड़ी पर पड़ती है। दोनों दौड़ती हुई कार के अंदर पहुंचती है। जैन ड्राइव करती हुई जंगल से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन सामने का रास्ता पेड़ के गिरने के कारण बंद था। जैन ये देख नहीं पाती और कार सीधा पेड़ से आकर टकराती है, जिसके कारण कार पानी में गिर जाती है। जैन देखती है ये वही नदी है जहाँ से वो बाहर निकले थे। कार में पानी भरने लगता है और पानी के प्रेशर की वजह से वो दरवाजे भी नहीं खोल पाते और सामने वही मगरमच्छ था जो उनके पीछे पड़ा हुआ है। जैन डैशबोर्ड से कैश की गन बाहर निकालती है। इस दौरान मगरमच्छ कार पर हमला कर देता है। पानी भरने से कार डूबने लगती है। दोनों कार से बाहर निकलती है। वो तैरती हुई किनारे की ओर बढ़ने लगती है। जैन तो बाहर निकल जाती है, लेकिन योलेंडा अभी भी अंदर थी। जैन देखती है योलेंडा के पीछे मगरमच्छ है। वो उस पर गोलियां चलाती है, लेकिन निशाना चूक जाता है। मगरमच्छ गुस्से में जैन पर हमला कर देता है। वो जैन को पानी के अंदर ले जाता है।
योलेंडा को लगता है कि शायद उसने जैन को भी खो दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। जैन ने मगरमच्छ के पेट में गोली मारकर उसका अंत कर दिया था। दोनों दोस्त गले मिलती है और पानी से बाहर आकर घर जाने के लिए निकल पड़ती है। और यही होता है इस कहानी का अंत।